कह रहे हैं, नारद जी अपने पिछले जन्म के बारे में बता रहे हैं। सुनिए सभी लोग, नारद जी कह रहे हैं मैं पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, मेरी मैया दासी थी, आश्रम में रहती, हजारों संत लोग आते थे, उनकी सेवा करती थी, संतों की सेवा करती थी। चतुर्मासा करने के लिए हजारों संत आते थे आश्रम पर, मेरी माता सेवा में लगी रहती थी, तो मैं भी छोटा सा था तो मैं भी सेवा में लगा रहता था माता के साथ। माता के साथ सेवा में लगा रहता था। तो बोले महाराज, उन संत लोगों ने देखा कि मैं छोटा सा बालक हूं, उन संत लोग भी देखकर के मुझे प्रसन्न होने लगे, और कभी कहते जाओ बेटा समिधा लेकर के आओ, कभी कहते जाओ बेटा पुष्प लेकर के आओ। मैं उनकी निरंतर माता के साथ सेवा में लगा रहता था संतों का। और तो और जब संत लोग भोजन पाते थे ना, भोजन पाने के बाद जो पत्तल में थोड़ा बहुत भोजन बचता था ना, वो भोजन में पाता था। नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से, वो संतों का जूठन भोजन में पाता था। बोले महाराज, जब चतुर्मासा करने के लिए आए, 4 महीने आश्रम पर रहे, मैंने उनकी सेवा की। जब वो जाने लगे तो मेरा भी मन करने लगा कि मैं भी बाबाओं के साथ चल दूं। नारद जी कह रहे व्यास जी, मेरा मन इतना उन बाबाओं के प्रति आसक्त हो गया था, मेरा मन पवित्र हो गया था उनका जूठन पा करके, उनकी सेवा करके। मेरा भी मन था कि मैं उनके साथ चलूं, लेकिन बाबा साथ लेकर के नहीं गए। बाबाओं ने कहा बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारा अभी भजन पूरा नहीं हुआ, अभी भजन करो, जब बड़े हो जाओगे तब हमारे साथ चलना। अरे तुम्हारी माँ दासी है, अकेली है, अगर तुम हमारे साथ चले जाएंगे तो तुम्हारी माता अकेली हो जाएगी। नारद जी कह रहे उन बाबाओं ने मुझे ऐसा कहा और एक मंत्र प्रदान करके गए। कौन सा मंत्र? नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकरषणाय च। यह मंत्र मुझे उन बाबाओं ने प्रदान किया और कहा बेटा इसका निरंतर भजन करते रहना, सुमिरन करते रहना, जाप करते रहना, अवश्य तुम्हें भी भगवान की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर के वो बाबा लोग चले गए। उसके बाद मैं निरंतर जप करते रहा। एक दिन की बात, संध्या का बेला हो रहा था, मेरी मैया जाकर के गौ दोहन कर रही थी। क्या कर रही थी? मेरी माता गौ दोहन कर रही थी। उसी समय क्या हुआ, एक सर्प आया, आकर के मेरी माता को डस लिया। जहरीला सर्प आया, आकर के मेरी माता को डस लिया। बोले क्या हुआ? मेरे देखते देखते आंखों के सामने मेरी माता ने प्राण त्याग दिए। मेरी माता ने प्राण त्याग दिए तो मैंने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके मैं उस आश्रम को त्याग करके जंगल में गया। जंगल में जा करके भगवान का भजन करते रहा, भजन करते रहा। एक दिन भजन करते करते पूरे जंगल में आग लग गया। पूरे जंगल में आग लग गया। आग लग गया तो बोले उस आग में मेरा शरीर भी, नारद जी कह रहे हैं मेरा शरीर भी समाप्त हो गया। लेकिन जैसे ही मुझे दूसरा जन्म मिला तो क्या मिला? देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां। उस भजन का प्रताप, उन संतों का आशीर्वाद, उन संतों की कृपा कि मुझे उस पिछले जन्म में तो मैं दासी का पुत्र था, लेकिन जब अगले जन्म में पैदा हुआ तो ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके पैदा हुआ। कौन है नारद जी? ब्रह्मा जी के पुत्र। नारद जी कह रहे हैं देखिए व्यास जी, भगवान की नाम की, भगवान की कथा की, संतों का आशीर्वाद, ब्राह्मणों का आशीर्वाद की इतनी बड़ी महिमा है। एक दासी पुत्र था, भगवान का नाम सुमिरन करने से, भगवान का भजन करने से, भगवान का कीर्तन करने से मुझे अगले जन्म
साक्षात ब्रह्मा जी का पुत्र होकर के पैदा हुआ। जब ऐसा नारद जी ने व्यास जी को ज्ञान दिया, उसके बाद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की।